Good morning, students. Today we are going to learn a very good topic, that is question tags. Question tags क्या होता है, पहले इसको समझ लें. जैसे टैगिंग हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं इसको टैग करते हैं. टैग करने का मतलब उसको जो है आपके पिन अप कर दें, जोड़ दें, लगा दें, तो कुछ चीज को ऐड करना, दैट इज नोन एज टैगिंग. तो जब हम टैग की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप प्राइस लिस्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं उसमें एक टैग लगा होता है, तो उसके अंदर क्या है कि वो उसका पार्ट नहीं है, जो आप प्रोडक्ट लेने गए हैं उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन अलग से उसको लगाया गया है. तो एक तरह से क्या है कि उसके साथ लगी हुई जो चीज होती है दैट इज टैग. तो अक्सर हम लोगों की बोली में आप देखते होंगे कि हम लोग बोलते कैसे हैं, कल तुम वहां गए थे, नहीं गए, ऐसे हम लोग बोलते हैं. तो अब हमने क्या बोला कि कल तुम वहां गए थे, पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस बोला, अब फिर बाद में हमने आगे टैग छोटा सा लगा दिया, क्वेश्चन नहीं गए थे. तो अब यहां पर क्या है कि हम गए, तुम वहां गए थे, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और आगे चल करके क्या हो गया, नहीं गए थे, हम उससे पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि वो गया था या नहीं गया. तो क्वेश्चन टैग कंफर्मेशन के लिए होता है. सेंटेंस तो हमने बोल दिया, लेकिन हमें ये नहीं कंफर्म है कि सामने वाला जो है आपके उस जो है जो भी कुछ चीज पूछी जा रही है उसने उसको किया है या नहीं किया है. तो क्वेश्चन टैग के साथ दो चीजें होती हैं और दो तरह के सेंटेंसेस एक साथ मिले होते हैं. तो अगर सेंटेंस जो प्रॉपर सेंटेंस है आपका, जो मेन सेंटेंस है, वो अगर पॉजिटिव सेंस का है, जैसे ही इज ईटिंग द फूड, वो खाना खा रहा है, ये पॉजिटिव है. तो ये क्या है, तो इसके साथ हमेशा जो सेंटेंस आएगा या टैग जो आएगा छोटा सा, वो क्या होगा, वो आपके नेगेटिव सेंस देगा. तो और इसको टैग को ही हमें देखना पड़ता है कि हाँ कौन चीज किसमें चेंज होती है. जैसे कान है, कैन है, कांट में चेंज हो जाता है. तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपकी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग कन्वर्जन अभी देखेंगे. तो जैसे आर है, आंट में चेंज हो जाएगा, एम है, एम भी आंट में चेंज हो जाता है. तो इस तरह से बहुत सारे जो आपके वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे विल है, वोंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब ये चीज थोड़ी सी लर्न करने वाली भी कहीं कहीं पर होती है, कुछ ट्रिकी चीजें होती है, कुछ ऐसी होती है कि देख करके समझ में आ जाता है. इजंट है तो इज हो जाएगा, इज है तो इजंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. उसी तरह से कैन है तो कांट हो जाएगा, कांट है तो कैन हो जाएगा. तो इस तरह से आप दोनों सेंटेंस को इस तरह से यूज कर सकते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं तो आगे छोटा सा अपने बोली के साथ टैग लगा देते हैं. तो वो जो है, अब जैसे सपोज कर लीजिए कल मैच हो रहा था कोई, वो हमने नहीं देखा, उसका रिजल्ट भी हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने फ्रेंड से क्या कह रहे हैं कि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया जीत गया, नहीं जीता. लास्ट में हमने क्या पूछ लिया, नहीं जीता, मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है. तो हमने कहा जीत गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, और फिर बाद में हमें लगा कि नहीं जीता. तो नहीं जीता का मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या है कि हम सामने वाले से कंफर्मेशन ले रहे हैं कि जीता या नहीं जीता. तो इसलिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस के साथ एक छोटा सा टैग अगर लगा दिया आगे, उसी को कंफर्म करने के लिए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस के आगे नेगेटिव टैग लगता है, नेगेटिव सेंटेंस के आगे पॉजिटिव टैग लगता है. तो इसी चीज को हम लोगों को सीखना है. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, आई कैन प्ले दिस गेम. अभी यहां तक पढ़िए, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, इसको आगे जरूरत नहीं थी. आई कैन प्ले दिस गेम, मैं इस खेल को खेल सकता हूं. लेकिन अब सामने वाले को शक भी हो सकता है, खेल सकता है, नहीं खेल सकता, हो सकता है झूठ बोल रहा है. तो इसलिए आगे में क्या लगा, कांट आई, क्या मैं नहीं खेल सकता. तो सामने वाले से पूछें तो कैन किससे कन्वर्ट हो गया, कांट हो गया. तो अब यहां पर क्या है कि पॉजिटिव सेंस है. यहां पे हम ये कह रहे थे कि आई कैन प्ले दिस गेम, हम गेम खेल सकते हैं. लेकिन अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये जो आपके ये कांट आया, वो क्या है, इसका नेगेटिव फॉर्म आ गया. तो क्वेश्चन क्योंकि सेंटेंस जो था वो आपका पॉजिटिव था, इसलिए टैग जो लगा वो क्या लगा, ये टैग लगा छोटा सा, ये टैग नेगेटिव लग गया. और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो पॉजिटिव टैग हो जाएगा. तो वो भी हम लोग देखेंगे. देखिए फिर हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, नेगेटिव टैग.
दे विल गो टू द मार्केट, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, वो मार्केट जाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, वोंट दे हमने आगे लगा दिया, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, तो विल की जगह क्या हो जाएगा, वोंट। तो ये जो है आपके एक तरह से याद करने वाली चीज है। यहाँ पे कैन की जगह कांट हो गया, ये तो सिंपल था, लेकिन विल की जगह वोंट होगा, ये जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इस तरह के सेंटेंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दे विल गो टू द मार्केट, इसका मतलब मार्केट वो जाएंगे, ये आपके एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन हमने टैग क्या लगाया, वोंट दे, क्या वो नहीं जाएंगे, आगे चल करके हम लोग ने इसको लगा दिया कंफर्मेशन लेने के लिए। ये क्या था, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव टैग। अब तीसरे सेंटेंस हम उल्टा कर दिया, थर्ड सेंटेंस में हम लोग उल्टा आ गए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं और पॉजिटिव टैग लगा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, ही इज नॉट अ वेल विशर ऑफ माइन, वो हमारा शुभचिंतक वेल विशर नहीं है, तो वो हमारा शुभचिंतक नहीं है। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंस हो गया, हम जो है नेगेटिव सेंटेंस को बता रहे हैं, तो इसलिए टैग हम क्या लगाएंगे, इज ही, वो मेरा शुभचिंतक नहीं है, क्या है वो, ऐसे पूछेंगे ना हम लोग, तो वो मेरा शुभचिंतक नहीं है। अब हमने सेंटेंस बोल दिया, अब पॉजिटिव सेंस में पूछ रहे हैं क्या है वो, तो इस तरह से हम लोग पूछते हैं। वही चीज क्या है, he is not a well wisher of mine, is he, क्या वो है, जब यहां पॉजिटिव सेंस हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी टैग लगाएंगे आप, तो क्वेश्चन टैग लगाते नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव जो है टैग लगाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग लगाते हैं। अब देखिए, वी वर गोइंग टू द पिकनिक, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि वी वर गोइंग टू द पिकनिक, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, ये कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि हम लोग क्या नहीं जाएंगे, तो हम लोग क्या, जैसे सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, क्या नहीं जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या नहीं जाएंगे, ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। तो हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, क्या नहीं जाएंगे, तो क्या नहीं जाएंगे, क्वेश्चन उड़ गया क्लियर करने के लिए कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन टैग हुआ। तो वी आर गोइंग टू द पिकनिक, सेंटेंस कंप्लीट है, पूरी तरह से सब चीज एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन हम कंफर्मेशन लेने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। वर्ड भी, तो वर्ड की जगह वर नॉट को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, तो वर्ड हो जाता है, तो वर्ड भी, तो वी वर गोइंग टू द पिकनिक, वर्ड भी। अब देखिए, आर ऑल ऑफ देम योर फ्रेंड्स, क्या सभी तुम्हारे दोस्त हैं। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि हम कंफर्म नहीं है, इसलिए हम पूछना ये चाह रहे हैं कि जो हमने कहा वो सही है या नहीं है। तो हमने क्या कहा, आर ऑल ऑफ देम योर फ्रेंड्स, क्या सभी तुम्हारे दोस्त हैं। आंट दे, क्या वो नहीं है। तो हमने क्या कहा, सेंटेंस कैसे, सेंटेंस को दिमाग में समझने की कोशिश करिए कि वो सभी तुम्हारे दोस्त हैं, क्या नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि वो सारे, वो जितने हैं वो सब तुम्हारे दोस्त हैं, क्या नहीं है। तो अब क्या नहीं है क्या है, ये नेगेटिव जो है फॉर्म हो गया। तो अब यहां पर क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस था और टैग हमने क्या लगाया, नेगेटिव लगा दिया। तो लास्ट में हम लोग लगाते ही इसी तरह के क्वेश्चन है, मतलब इस तरह से टैग लगाते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं वो बहुत खूबसूरत है, क्या नहीं है। तो अब क्या है कि यहां पर क्या है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसमें आपका सारी चीज सेंटेंस में हो गया, लेकिन लास्ट में आपने टैग लगा दिया क्या नहीं है। तो टैग क्या है, एक तरह से आपका एक ऐसा जो है छोटा सा पार्ट है जो कि सेंटेंस के साथ जुड़ रहा है। और ये क्या है कि सेंटेंस इसलिए जुड़ता है क्योंकि आप कंफर्मेशन लेते हैं इससे। तो ऑल ऑफ देम योर फ्रेंड्स, क्या सभी तुम्हारे दोस्त हैं। आंट दे, तो आर नॉट मिलके आंट हो गया, तो आंट दे। तो आर जो था यहां पर यूज हो रहा था पॉजिटिव सेंस में, अब यहां पर जो है आपके नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का टैग क्या बन रहा है, नेगेटिव टैग बन रहा है। फिर देखिए, रामू इज नॉट अ वाइज मैन,
अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, रामू एक चालाक आदमी नहीं है, वाइज मैन नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस है कि वो एक चालाक आदमी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि रामू इज अ वाइज मैन, तभी क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता कि वो चालाक आदमी है, लेकिन वो चालाक आदमी नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे हम बोलते हैं कि रामू एक चालाक आदमी है, अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे। आगे क्या लिखना लगाएंगे, क्या नहीं है, कैसे बोलेंगे, समझिए मेरी बात। रामू एक चालाक आदमी है, पॉजिटिव सेंटेंस, क्या नहीं है, क्या नेगेटिव हो गया। अब देखिए उल्टा हमने कर दिया, रामू एक चालाक आदमी नहीं है, तो आगे क्या लगाएंगे, क्या है। तो अब क्या है, क्या है पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर वही चीज है, रामू इज नॉट अ वाइज मैन, इज ही। तो यहां पर क्या है, इज ही, तो इस जो है आपके इज नॉट की जगह, अब यहां पर ये नेगेटिव सेंस आ रहा था, इज नॉट की जगह इज हो गया। और जो सेंटेंस होता है इज रामू नहीं होगा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि टैग हमेशा प्रोनाउन के साथ एंड होगा, किसी का नाम नहीं आएगा। जैसे हमने आई, दे, ही, वी और यूज किया है, की जगह अगर हमने कोई नाम ले लिया, मानिए सपोज कर लिए हमने यहां रख दिया दानिश इज नॉट अ वेल विशर ऑफ माइन, तो इज दानिश नहीं होगा, इज ही रहेगा, प्रोनाउन ही आएगा। उसी तरह से रामू, ये क्या है, नाउन है, तो नाउन जो है आपके इसमें एंड नहीं करेगा, क्या आएगा, प्रोनाउन ही आएगा, तो इज ही। अब देखिए फिर से देखिए, सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, आई एम अ क्लेवर बॉय। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं एक चालाक लड़का हूं। तो अब यहां पर आई एम अ क्लेवर बॉय, मैं इंटेलिजेंट हूं, क्लेवर हूं, तो ये क्या है कि हम चालाक लड़के हैं या फिर क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, ये सेंस यहां पर आ रहा है। आंट आए, यहां पर इस बात को समझना है कि एम जो है, जैसे आर आंट में कन्वर्ट होता है, वैसे ही एम भी आंट में ही कन्वर्ट होता है। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के जो है आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही पर मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक आप इसी से करते हैं कि जैसे वर्ड की जगह वर्ड लिख रहे हैं, आर की जगह आंट लिख रहे हैं, तो आप सोचेंगे एम की जगह ए एम नॉट कर दें, तो ये जो है एम क्या हो जाएगा, आंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो आई एम अ क्लेवर बॉय, हम एक चालाक लड़के हैं। आंट है, क्या हम नहीं हैं, तो यहां पे क्या है, नेगेटिव जो है टैग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस इज आल्सो पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। आगे क्या हो रहा है, आगे जो है आपके एक तरह से यहां पर जो वर्ब है वो आपके डिस्क्राइब नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे एम आ गया, इज आ गया, आर आ गया, वर आ गया, जो है आपके इज नॉट आ गया, फिर विल आ गया, कैन आ गया, यहाँ कुछ नहीं आया, ही राइट्स वेल। अब क्योंकि ये काम कर रहा है तो ही है, ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो अब क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए यहां पे डज नॉट हो जाएगा। तो ही राइट्स वेल, डजंट ही, तो यहां पे डजंट ही का सेंस क्या हुआ, यहां पर वो काम कर रहा था। डू, डन, डज, डिड, ये जो वर्ड आपके यूज होते क्या है, किसी काम को करने के लिए। यहां पर क्या है, ही राइट्स वेल, वो अच्छा लिख रहा, वो अच्छा लिखता है। तो अब ये लिखता है इसका मतलब वो काम करता है। तो अब क्योंकि ही राइट्स वेल और ही के साथ क्या आता है, डज आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डजंट ही, क्या वो नहीं लिखता, जैसे हम लोग पूछेंगे। तो पॉजिटिव था इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव। फिर देखिए माय फादर टुक हिज मेडिसिन, मेरे फादर ने अपनी मेडिसिन ले ली, मेडिसिन खा ली, तो उनको जो मेडिसिन खाना था वो खा लिया। तो माय फादर टुक हिज मेडिसिन, तो माय फादर टुक हिज मेडिसिन, डिडंट ही, क्या उन्होंने नहीं खाया। तो अब यहां पर कंफर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे फादर ने ये है आपके मेडिसिन खा ली, तो माय फादर टुक हिज मेडिसिन, तो अब यहां पर क्या है, पास्ट में चीजें जा रही हैं। डिड का भी जो है यूज होगा, डिड नॉट
क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है तो इसलिए डिड नॉट यूज करेंगे, डिड नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, डिडंट कहते हैं। तो माय फादर के साथ क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। तो माय फादर टुक हिज मेडिसिन, डिडंट ही, तो क्या उन्होंने नहीं लिया। तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो हमने कहा कि मेडिसिन लिया, और फिर लास्ट में हमने क्या बोल दिया कि मेरे पापा ने, मेरे फादर ने जो है मेडिसिन ले लिया, क्या नहीं लिया, ऐसा हम लोग बाद में पूछते हैं ना। तो क्या नहीं लिया कोई है, डिडंट ही, क्या उन्होंने नहीं लिया, तो ये क्या हो जाता है, ये टैग हो जाता है। तो लास्ट में जो छोटे से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ये सब क्या है, ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स देखिए बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस ये कि सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आपको सिर्फ समझना है, कुछ जगह पे कुछ चीजों को लर्न करना है। खासतौर से विल वोंट याद कर लीजिएगा और एम और आंट याद कर लीजिएगा जहां पर कंफ्यूजन होता है। बाकी नॉर्मली ज्यादातर चीजें आपको मिल जाती हैं, या इस तरह के सेंटेंसेस में जहां डस डिड का प्रयोग होता है तो यहाँ पर ही के साथ जैसे डस प्रयोग होगा, शी के साथ डस प्रयोग होगा, तो आई के साथ डिड प्रयोग होगा, जैसे माय फादर है, डिड जो है आपकी यूज हो रहा है। तो ये जो आपके एक तरह से जो भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, सेंटेंसेस में डस होगा, डिडंट होगा, या जो है आपके कौन सी चीज हम यूज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करना होता है। और एक दो बार अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। आपको प्रैक्टिस शीट दी गई है, इसको अच्छे से पहले समझिए, जैसा मैंने आपको समझाया है। इस लेसन को कई बार देखिए, अपने लेक्चर में इसको कई बार जब आप देखेंगे, कई बार पढ़ेंगे हम क्या कह रहे हैं, बार बार जब आप समझेंगे, 2 बार 3 बार जब वीडियो देख लेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जब यूज करना आ जाएगा तो आसानी से आप लिखना शुरू कर देंगे। तो इसकी जो प्रैक्टिस शीट दी गई है उससे आप प्रैक्टिस करिए, तो ये सब लगाने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें, और जो आपकी शीट है उसको जब आप कर लेंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन टैग होता क्या है या कैसे हम लोग लगाते हैं। थैंक यू।